जिससे विदेशी मुद्रा है, रोजगार पैदा हो, देश का निर्माण हो। आर्थिक सर्वे को पढ़कर लगा सरकार समझ गई है कि ये लोग केवल अपने सीमित लाभ में डूबे रहते हैं। क्या कॉरपोरेट के ये दिन आ गए कि अब उन्हें जनरल मोटर्स, फोर्ड, बेल लैब्स, आईबीएम, कैटरपिलर, सीमेंस, बीएएसएफ, फॉक्सवैगन, सोनी, निप्पॉन स्टील, सैमसंग, हुंडई और एलजी का उदाहरण देकर बताया जाएगा कि देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन कंपनियों ने अपने लिए मुनाफा भी कमाया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा को भी बेहतर किया, अपने अपने देश के लिए कुछ किया। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत के कॉरपोरेट ने रिसर्च और डेवलपमेंट में कम निवेश किया, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर नहीं दिया और ऐसे सेक्टर पर फोकस किया जहां उनका एकाधिकार हो सकता था, जो सुरक्षित बाजार थे, जैसे रियल एस्टेट। एक तरह से आर्थिक सर्वे ने भारत के कॉरपोरेट को प्रॉपर्टी डीलर नहीं कहा, बाकी सब तो कह दिया। लिखा है कि इन कंपनियों के भीतर का गवर्नेंस परिवार के लोग चलाते हैं, लंबी दूरी के निवेश के बारे में सोच ही नहीं सके। एक तरह से आर्थिक सर्वे में सरकार कह रही है कि भारतीय कॉरपोरेट क्या है, छोटी सोच की कंपनियों के समूह हैं। खुद बड़ा बनना है और देश को भी बड़ा बनाना है तो इन्हें सीखना होगा जनरल मोटर्स से, सोनी, सीमेंस से और सैमसंग से। सरकार ने विस्तार से भारत के कॉरपोरेट लीडर की क्लास ली है। आर्थिक सर्वे में लिखा है कोरिया, ताइवान और सिंगापुर के अनुभव बताते हैं कि किस प्रकार निजी लाभ को राष्ट्रीय परिवर्तन से जोड़ा गया। 12 साल तक राष्ट्रवाद का झंडा उठाए रखने वाली मोदी सरकार भारत के कॉरपोरेट लीडर को राष्ट्रीय परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का पाठ पढ़ा रही है। क्या भारत के कॉरपोरेट लीडर का कोई राष्ट्रीय विजन नहीं, राष्ट्रीय आउटलुक नहीं? हम तो इन्हें समझ ही रहे थे। मजे की बात है कि सरकार अब इन्हें समझ गई है कि ये लोग केवल उसके सामने झंडा उठाकर नतमस्तक होकर देशभक्त बनने का नाटक करते हैं, लेकिन इनकी नीयत और करनी कुछ और है। सैमसंग और हुंडई, एलजी जैसी कंपनियों के कॉरपोरेट लीडर की जो जो तारीफ की गई है, सुनिए किन शब्दों में की गई है। सर्वे में लिखा है, वरिष्ठ नेतृत्व ने प्रदर्शन को अक्सर देशभक्ति की उपलब्धि के रूप में पेश किया। आंतरिक संस्कृति में त्याग, अनुशासन, संगठनात्मक निष्ठा को राष्ट्रीय गुण के रूप में माना गया। लाभ आवश्यक था, लेकिन प्रतिष्ठा कोरिया के औद्योगिक दर्जे को ऊंचा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने से आती थी। मतलब समझिए, साफ साफ कहा जा रहा है कि कोरिया की कंपनियों ने अपने देश के लिए त्याग किया, विदेशी मुद्रा अर्जित की। देशभक्ति के जज्बे के साथ कोरिया की कंपनियों ने काम किया। तो यह भी नहीं है भारत के कॉरपोरेट में कोरिया की तारीफ हो रही है या इंडिया के कॉरपोरेट की खिंचाई हो रही है। आर्थिक सर्वे ने यह नहीं कहा कि भारत के कॉरपोरेट लीडर में देशभक्ति की कमी है, लेकिन आप बताइए, कमी नहीं है तो कोरिया के कॉरपोरेट लीडर की देशभक्ति का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? अमेरिका की कंपनियों की मिसालें क्यों दी जा रही हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनरल मोटर्स, फोर्ड, कैटरपिलर जैसी बड़ी कंपनियों ने केवल अपना बैलेंस शीट नहीं बढ़ाया, बल्कि मशीनरी, वाहन और औद्योगिक उपकरण भी प्रदान कर रही थीं। इतने साल की उपलब्धि के बाद क्या भारत के कॉरपोरेट लीडर को जनरल मोटर्स का उदाहरण देने की जरूरत है कि इन कंपनियों ने केवल बैलेंस शीट नहीं बढ़ाया, बल्कि बड़ी बड़ी मशीनें भी बना रही थीं, जिससे अमेरिका और यूरोप का निर्माण हुआ? तभी मैंने कहा, अगर भारत के कॉरपोरेट लीडर को एक हॉल में बुलाकर यह पढ़ा जाए तो सर झुका लेंगे। कॉरपोरेट मीडिया कहेगा सरकार इन्हें प्रेरित कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरह से सरकार कह रही है कि आप लोग बैलेंस शीट बढ़ाते रह गए, आपसे इनोवेशन हुआ नहीं, आपसे मशीनें बनी नहीं। अगर भारत का कॉरपोरेट जगत यह सब कर रहा होता तो आर्थिक सर्वे में बताने की क्या जरूरत थी कि अमेरिका और जर्मनी की कंपनियां कैसे अपने देश को तकनीकी के क्षेत्र में लीडर बना रही थीं, कैसे इन कंपनियों ने कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, संचार और एरोस्पेस में निवेश किया और पब्लिक गुड के लिए चीजें बनाई।
बार बार इन पंक्तियों को पढ़कर मुझे तो यही लग रहा है कि सरकार अब भारत के कॉरपोरेट लीडर से कह रही है, मोदी मोदी करना ठीक है, बताओ इसके अलावा क्या कर रहे हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कैसे वहां के कॉरपोरेट ने बदल दिया, इसे पढ़कर भारत के मौजूदा कॉरपोरेट लीडर को अफसोस जरूर होगा। हम मौका चूक गए, काश हम भी ग्लोबल लीडर बन गए होते तो मोदी सरकार उन्हें कॉरपोरेट की ग्लोबल हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही होती। जर्मनी की सीमेंस और फॉक्सवैगन कंपनी का उदाहरण देकर कहा गया कि जर्मनी की कंपनियां कैसे प्रशिक्षण दे रही थीं, उत्पादकता के अनुपात में सैलरी दे रही थीं, जिससे सामाजिक स्थिरता आ रही थी और देश का पुनर्निर्माण भी हो रहा था। इनका निर्यात केवल संकीर्ण लाभ के लिए नहीं था, बल्कि जर्मनी की वैधता को भी स्थापित करना था, रोजगार पैदा करना था। सर्वे में लिखा है, वास्तव में जर्मनी के निजी क्षेत्र ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा उठाया और इस काम को पूरक दायित्व के रूप में देखा। पूरक दायित्व का मतलब है उनकी कॉम्प्लीमेंट्री ड्यूटी यह भी थी कि उनके काम से देश का भी भला होना चाहिए। इसे पढ़ते ही कानों में गूंजने लगा, देखो जर्मनी की कंपनियों ने अपने देश के लिए क्या क्या किया, लोगों को ट्रेनिंग दी, काम के हिसाब से सैलरी दी, रोजगार दिया, सामाजिक स्थिरता लाई। और भारत के आप कॉरपोरेट लीडर क्या कर रहे हैं? तो क्या कॉरपोरेट अब नया विलेन है? पक्का यह भारत के कॉरपोरेट लीडर को ही सुनाया जा रहा है। जर्मनी के बाद जापान का उदाहरण देकर बताया गया है कि वहां किस प्रकार निजी उद्यमों ने राष्ट्रीय उद्देश्यों को आत्मसात कर लिया। लिखा है इसमें, भाई वही पढ़ रहा हूं कि बड़े उद्योगों ने लाभ कमाया, लेकिन संगठित निवेश, निर्यात अनुशासन, तकनीकी अधिग्रहण रणनीतियां अपनाई जो राष्ट्रीय उन्नयन के उद्देश्यों के अनुरूप थीं। टोयोटा, सोनी, निप्पॉन स्टील जैसी कंपनियों ने प्रक्रिया गुणवत्ता, उत्पादकता और इंजीनियरिंग में भारी निवेश किया। इसके कारण जापान की पुनर्बहाली हो सकी। ये लेक्चर है भारत के कॉरपोरेट लीडर को सुनाया गया है कि आप जरा इतिहास देखिए। लगता है अब जाकर भारत सरकार को इतिहास का सही उपयोग समझ आया है। बीजेपी भी इतिहास के किन पुराने पन्नों में उलझी हुई थी। इस सर्वे के बाद बीजेपी को चाहिए कि जर्मनी, जापान, ताइवान के कॉरपोरेट का इतिहास बता बताकर भारत के इन नकारे कॉरपोरेट को आईना दिखाए। पूछे कि कॉरपोरेट को टैक्स छूट दी गई, अब तो टैक्स कलेक्शन में कॉरपोरेट का हिस्सा भी घट चुका है, मगर उन्होंने देश के लिए किया क्या? क्या कमाल का टाइम आया है। कॉरपोरेट से पूछा जा रहा है, बताओ तुमने नेशन के लिए क्या किया? अभी जो पढ़ने जा रहा हूं उससे तो कॉरपोरेट को शर्म आनी ही चाहिए। पढ़ रहा हूं, आर्थिक सर्वे की हिंदी को अपनी हिंदी में ढालकर बता रहा हूं। लिखा है, राष्ट्रीय परिवर्तन तब टिकाऊ होता है जब व्यापारिक नेता स्वयं को केवल विकास के लाभार्थी ना मानकर बल्कि एक बड़े विकासात्मक परियोजना के ट्रस्टी के रूप में देखें। मतलब साफ है, विकास सरकार से आ रहा है, कॉरपोरेट से नहीं। कॉरपोरेट तो विकास का लाभार्थी है, लाभार्थी, सरकार की खैरात पर जीने वाला कॉरपोरेट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, जापान, जर्मनी, पूर्वी एशिया सबसे सफल कॉरपोरेट इतिहास वे हैं जहां कंपनियां अल्पकालिक प्रतिफल से पहले निवेश करती हैं, यानी शॉर्ट टर्म मुनाफे से पहले निवेश करती हैं। तकनीकी क्षमता, कार्यबल उन्नयन को नागरिक दायित्व के रूप में देखती हैं। यह सब बताया जा रहा है 12 साल बाद कि आप लोग केवल लाभ का सोचकर निवेश करते हैं, कार्यबल के विकास और तकनीकी क्षमता के विकास की सोचते नहीं। आगे की पंक्ति तो पढ़ी नहीं जा रही। लिखा है, उन कंपनियों ने लाभ कमाना बंद नहीं किया, जापान, जर्मनी, ताइवान की, लेकिन अल्पकालिक लाभ कमाने से ज्यादा वे देश की प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ाने में जुटी थी। कंपनियां खुद को बाजार के प्लेयर के रूप में नहीं देख रही थीं, बल्कि अपने आप को राष्ट्र की संस्था के रूप में देख रही थी। तो इस तरह से मिल रहा है भारत के कॉरपोरेट को नेशनलिज्म और नेशनल ड्यूटी का लेक्चर। कैपिटलिज्म के गुरु बनकर घूम रहे थे, आर्थिक सर्वे ने नेशनलिज्म का पर्चा पकड़ा दिया। ये भी पढ़ लो आप लोग, बहुत बुरे दिन आ गए हैं भारत के कॉरपोरेट के।
नागरिकों को भी थोड़ा लेक्चर मिला है कि आपका काम वोट करना, टैक्स देना, नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है। विकास केवल मंत्रालयों और बोर्ड रूम में होने वाली कोई चीज नहीं है। यह घर, पड़ोस, कार्यशालाओं, फैक्ट्री फ्लोर पर होता है, उन शांत आदतों के माध्यम से जो लोग रोजाना विकसित करते हैं। अब क्या ही बचा, कॉर्पोरेट लीडर्स से कुछ हो नहीं रहा। सरकार ने साफ साफ कह दिया। चूंकि मीडिया कॉर्पोरेट का है तो जाहिर है इसकी चर्चा होगी नहीं, लेकिन यह भी ऐतिहासिक है कि जिस सरकार के आगे कॉर्पोरेट बिछा रहा, उसी सरकार ने नीचे से कालीन खींच ली और कस के लताड़ा है कि ना तो निवेश की तमीज है, ना जोखिम का जज्बा है, ना दूरदृष्टि है, और न जाने कितना कुछ नहीं है। भारत का निजी क्षेत्र क्या क्या नहीं कर पा रहा है, यह सब बताया जा रहा है। जिन्होंने किया है उनका नाम लेकर, उनका उदाहरण देकर। एक लाइन में बता दूं कि डर के मारे कॉर्पोरेट लीडर भले ही मोदी सरकार को बजट के दिन 10 में 10 नंबर देंगे, लेकिन बजट से पहले ही मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वे में उन्हें 10 में 0 दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।